माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है सुरेश कुमार गुप्ता। मैं सामाजिक विषय आप लोगों को पढ़ाता हूं और आज मैं पढ़ाऊंगा कक्षा 12 समाजशास्त्र और लेसन 4 है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। इसमें 2 या 3 पीरियड मैं पढ़ा चुका हूं और आधा से अधिक आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा रह गया है और अब जो मैं पढ़ाऊंगा वह हमारा है पूंजीवाद को एक सामाजिक संस्था के रूप में समझना। पूंजीवाद को एक सामाजिक संस्था के रूप में समझना, इसका मतलब कि जो पूंजी होती है उस पूंजी से को लगाकर और हम बहुत सारे फायदे कमाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया लगाते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं और इसमें बहुत से इसके रूप होते हैं जो समाज में एक तरह से क्या करते हैं, ये सामाजिक होते हैं, यानी समाज में रहते हैं और फायदा करते हैं। जैसे हमारे लेबर उसमें काम करते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र के लेबर हुए, स्ट्रक्चर के हुए या प्रोडक्शन में लगे हुए या मैनेजमेंट में लगे हुए या जो भी काम में लगे हैं, वह सब जो है अपना धनार्जन करते हैं। और पूंजीवाद हमारे सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सामाजिक संस्था के रूप में होती है जो समाज में रहती है और इससे आम जनता को फायदा होता है, लेबर को फायदा होता है। यानी कि पूंजीवाद एक तरह से देखा जाए तो इसके भी नुकसान होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उस नुकसान को यहाँ पर नज़रअंदाज करके हम इसके बारे में समझेंगे। पूंजीवाद एक सामाजिक संस्था के रूप में, यानी ये किस तरह से हमारे समाज में रहता है और हमको किस तरह से फायदा करता है। इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें आपका है कार्ल मार्क्स, जो कि यह पूंजीवाद के प्रबल आलोचक थे। कार्ल मार्क्स जिनका नाम मैं ले रहा हूं, यह प्रबल क्या थे, आलोचक थे, पूंजीवाद के खिलाफ बोलने वाले थे, खिलाफत करने वाले थे। इनके अनुसार लिख लीजिए, कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स के अनुसार कार्ल मार्क्स के अनुसार कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद को कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद को पाड़े उत्पादन या बाजार के लिए उत्पादन करने की व्यवस्था के रूप में समझा। व्यवस्था के रूप में समझा, जो कि श्रमिक की मजदूरी पर आधारित है, जो कि श्रमिक की
मजदूरी पर आधारित है। कह रहा है कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद को पण्य उत्पादन या बाजार के लिए उत्पादन करने की व्यवस्था के रूप में समझा जो कि श्रमिक की मजदूरी पर आधारित है। यह हमारा हो गया पूंजीवाद को एक सामाजिक संस्था के रूप में। इसके अंतर्गत लिखते चलिए, आप लोग लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब इसमें एक शब्द आया है पण्य। यह पण्य एक नया शब्द आया है। आप समझेंगे कि पण्य का अर्थ क्या होता है, तो मैं बता देना चाह रहा हूँ। पण्य का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी सामान या वस्तु जो मार्केट में बेचा या खरीदा जा सकता है, उसे पण्य एक नाम दिया गया है। यह समाजशास्त्र में यह बहुत शब्द फेमस है, आगे आपको बहुत बार यह मिलेगा। पण्य उत्पादन या बाजार, यानी कि पण्य का मतलब होता है कि ऐसे सामान या वस्तु जो बाजार में बेचा या खरीदा जा सकता है, उसे पण्य कहते हैं। या पण्यीकरण, या आगे मिलेगा एक शब्द आपको पण्यीकरण। अब यह हो गया। इसके बाद आप आइए वस्तुकरण या पण्यीकरण का उपभोग, यानी उपभोग आप अर्थशास्त्र में पढ़े हैं। अब इसके बाद वस्तुकरण या वस्तुकरण या पण्यीकरण। वस्तुकरण या पण्यीकरण और उपभोग उपभोग वस्तुकरण या पण्यीकरण और उपभोग। हेडिंग दीजिए, आप लोग लिखिए वस्तुकरण या पण्यीकरण और उपभोग। मैं पहले ही बताया हूँ, अभी ये हेडिंग लिखने से पहले मैं बताया हूँ। पण्य का मतलब होता है जो वस्तु खरीदी बेची जा सके। पण्यीकरण का मतलब होता है कि उसको हम रजिस्ट्रेशन कर दें, उसका नामकरण कर दें कि हाँ यह वस्तु इतना है और यही वस्तु बेची जाएगी या खरीदी जाएगी। तो पण्यीकरण और उपभोग, उसका उपभोग हम कैसे करेंगे, यानी जो बाजार में वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं उसका हम कैसे उपभोग करेंगे। अर्थशास्त्र में आप लोग उपभोग पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया भी हूँ अर्थशास्त्र में उपभोग। तो आज हम उसी के बारे में, यह समाजशास्त्र में भी इसी शब्द को हम पढ़ेंगे, उपभोग। अब इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, विश्व के प्राय प्रत्येक क्षेत्र में विश्व के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में विश्व के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में पूंजीवाद के विकास से पूंजीवाद के विकास से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और हिस्सों में बाजार का विस्तार हो गया
बाजार का विस्तार हो गया, विस्तार हो गया। हो गया जो पहले इस व्यवस्था से अछूते थे, नोट कर लीजिए। वस्तुकरण या पाणीकरण और उपभोग में विश्व के प्राय प्रत्येक क्षेत्र में पूंजीवाद के विकास से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और हिस्सों में बाजार का विस्तार हो गया जो पहले इस व्यवस्था से अछूते थे। अब आप लोग इस वस्तुकरण या पाणीकरण उपभोग के बारे में पढ़ लिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे पढ़ाएंगे। आज हमारा यहीं तक, इसको नोट कर लीजिए और यहीं तक बस आज रहने दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।